आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ सर्विस टैक्स। जो भी सेक्शन लिखेंगे आप वो लिखेंगे एज पर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2014। चैप्टर 5 लिख के चलना, आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला सेक्शन जो है वो कौन सा है? सेक्शन 64। सेक्शन 64 जैसे किसी एक का सेक्शन 1 है उसी तरीके से यहां का सेक्शन 64 है। यहां पर लिखा हुआ है एक्सटेंट कमेंसमेंट की एक्सटेंट कहां पर एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है क्या? कहां पर नहीं है? जम्मू कश्मीर में ड्यू टू आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पर नहीं लगता, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। इंडिया के बाहर भी नहीं लगता। इंडिया के बाहर पानी में लगता कहीं पर? कितने नॉटिकल माइल तक लगता है? 200 नॉटिकल माइल तक लगता है। करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सर्विस की डेफिनेशन। जितनी भी डेफिनेशन है सारी की सारी कहां पर होती है? सेक्शन 2 में। यहां पर कहां पर है? सेक्शन 65 कैपिटल बी। सर्विस की डेफिनेशन चेक करें ध्यान से। सबसे पहली बात, 2 पर्सन होने चाहिए। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अगर देगा तो उसे 1 पर्सन मानेंगे, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, क्लब्स हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने मेंबर्स को देती है सर्विस, तो क्या कहते हो? सर्विस टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज यस, सर्विस टैक्स लगेगा। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को दे रहा है तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगर 2 कंपनीज एक दूसरे को सर्विस दे रही हैं तो इस सिचुएशन में सर्विस टैक्स लगेगा। इस सिचुएशन के अंदर सर्विस टैक्स शैल बी चार्ज इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए, कंसीडरेशन, यानी कि सिचुएशन के अंदर अगर हमें सर्विस फ्री में दी जा रही है तो इस सिचुएशन में कोई सर्विस टैक्स नहीं है। हां, कंसीडरेशन अगर ऐसी है कि कंप्यूट नहीं हो सकती है तो क्या सर्विस टैक्स लगेगा उस पर? यस। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लेयर्ड सर्विस, डीम्ड सर्विस है। डीम हो गया। ये डीम्ड वो है कि जिसको हम जबरदस्ती मानेंगे कि सर्विस है, जैसे रेस्टोरेंट में सर्विस दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, बट शेल नॉट इंक्लूड, उसमें क्या शामिल नहीं है? गुड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग, नेगेटिव लिस्ट में भी है। ऑल्सो इसके साथ साथ कोर्ट जो फीस चार्ज करते हैं वो भी नहीं है सिचुएशन के अंदर। कोर्ट जो फीस चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फीस चार्ज कर रहा है उस पर सर्विस टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज यस। नेगेटिव लिस्ट 66 कैपिटल डी। अपने बच्चों को ए से एप्पल तो याद नहीं कराओगे? क्या याद कराओगे? ए से कौन सी एडवर्टीजमेंट कवर्ड अप है? प्रिंट मीडिया। बाकी सारी टैक्सेबल हैं, येलो पेजेस, डायरेक्टरी, सब सिर्फ प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर जिसको हम बोलते हैं वो छोड़ रखे हैं, बाकी सब टैक्सेबल हैं। बी से बच्चों को याद कराओगे? ब्रिजेस के अंदर याद रखिएगा जो एजेंट है वो सारे टैक्सेबल हैं। कैब्स के अंदर याद रखिएगा रेडियो टैक्सी अब एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है? टैक्सेबल, याद रखना, रेडियो टैक्सी अमेंडमेंट है, रेडियो टैक्सी इज टैक्सेबल। जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे के सारे माफ हैं। एसी कोच में कोई भी क्लास हो टैक्सेबल है। नॉन एसी में कौन सी टैक्सेबल है? फर्स्ट क्लास। करेक्ट, ये टैक्सेबल है आपके। घूमने फिरने के लिए शिप में जाते हो, टूरिज्म पर्पस के लिए टैक्सेबल है। करेक्ट। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक मिशन सारे माफ है। इंटरनेशनल इम्यूनिटी, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर कोई जनरेटर है, प्राइवेट सप्लायर है, एजेंट है, वो सारे टैक्सेबल हैं आपके। फ्यूनरल। नेक्स्ट, जी से क्या बना अपने सामने? गुड्स ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, एच से रेजिडेंशियल हाउस नॉट टैक्सेबल, कमर्शियल हाउस टैक्सेबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, जो भी लोन एडवांसेस जैसा भी हो सब कुछ माफ है आपका, लेकिन जो प्रोसेसिंग फाइलिंग चार्जेस हैं, कमीशन, वो सारे टैक्सेबल हैं। इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं है बस। झूले, रेस्टोरेंट, जो एकोमोडेशंस हैं वो सारे आपके टैक्सेबल हैं रेस्टोरेंट के अंदर अलोंग विद अबेटमेंट्स। खेती के अंदर, एग्रीकल्चर में सारी चीजें आपकी कवर्ड अप हैं। कोई भी एनिमल्स हो, लेकिन कौन से एनिमल छोड़कर? हॉर्स, स्टड फार्म्स, उनको छोड़कर। करेक्ट, स्टड फार्म्स टैक्सेबल हैं, बाकी एग्रीकल्चर सब कुछ नॉट टैक्सेबल। लॉटरी एजेंट टैक्सेबल है, उनके लिए कॉम्पोजिशन रेट भी है। मैन्युफैक्चरिंग, अगर एक्साइज लग गई तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, एक्साइज नहीं लगी तो सर्विस टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन, प्री स्कूल, प्ले वे, बच्चों के स्कूल जो है आपके वो माफ हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, वो एग्जेम्प्ट हैं आपके। वोकेशनल, एम्प्लॉयमेंट के लिए माफ हैं। आरबीआई सर्विस देगी तो वो
एग्जेम्प्ट है नेगेटिव लिस्ट में, लेकिन आरबीआई को कोई सर्विस देगा, सर्विस टू आरबीआई, तो क्या होगा? वो टैक्सेबल। नेक्स्ट, सरकार के केस में सारी सर्विस माफ है, लेकिन 4 को ध्यान रखना जो कि स्पेशली टैक्सेबल की गई है। 4 कौन कौन सी? कंसंट्रेट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, क्योंकि बाकी लोग भी देते हैं। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस, बाकी लोग भी देते हैं। थर्ड, एयरक्राफ्ट वेसल पर खाना पीना सप्लाई करना, बाकी लोग भी देते हैं। एजेंट, बाकी लोग भी हैं। यही 4 बस, इसके अलावा जो भी आ जाएगा वो सारी एग्जेम्प्ट है, सारी नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। बेसिक, पार्सल पोस्ट, ये जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी सिचुएशन के अंदर ऑल ऑफ देम आर एग्जेम्प्टेड, जितनी भी अपने सामने। नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, कमीशन एजेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल हैं टोटली, नेगेटिव लिस्ट। सेक्शन 66 डी था नेगेटिव लिस्ट का। चार्जिंग सेक्शन चेक करो कौन सा हुआ? सेक्शन 66 कैपिटल बी, चार्जिंग सेक्शन अपने सामने। सर्विस टैक्स किस पर है? सिलेक्टेड सर्विस या ऑल सर्विसेज? और कौन सी अप्रोच है, सिलेक्टिव या कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंसिव, अदर देन नेगेटिव लिस्ट। सर्विस टैक्स का रेट कितना अपने सामने यहां पर? 12% प्लस एजुकेशन सेस कितना निकल कर आएगा अपने सामने यहां पर? 3% एजुकेशन सेस अलोंग विद। नेक्स्ट पेज, वैल्यूएशन 67। एग्जाम्पल याद है इसका? हाँ, मन में रखो बस एग्जाम्पल। क्या ये नॉन प्रोफेशनल बातें करते रहते हो? कटरीना, हाउ नॉन प्रोफेशनल इट इज, बिहेव प्रोफेशनली। यहां पर ये पता नहीं कहां से पढ़ कर आते हैं वाली बातें, नॉन प्रोफेशनल बातें, बिहेव प्रोफेशनली। इस सिचुएशन में कटरीना कैफ है, वो कहां पर कि कैसे आप बोलते हो आप बातें, यहां पर वाली बात यहां पर? हाँ जी, शर्म नहीं आती इनको यहां पर, कैसी टीचर से कैसी बातें कर। सेक्शन 67 चेक कीजिएगा ध्यान से यहां पर। 67 ये है वैल्यूएशन का। अगर कंसिडरेशन मनी में है तो ग्रॉस अमाउंट, अगर मनी में नहीं है तो मार्केट वैल्यूज की, अगर वो भी नहीं है तो सिमिलर सर्विसेज। सिमिलर सर्विस नहीं हो सकती तो सर्विस प्रोवाइडर अपने आप करेगा, लेकिन कम से कम कितना अमाउंट रखेगा? कॉस्ट। ग्रॉस अमाउंट में से सिर्फ एक डिडक्शन है, जब प्रॉपर्टी किराए पर देते हो तो किस चीज की? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। जब पे करोगे तब ओनली देन डिडक्शन। शाबाश, कंसंट्रेट। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, कीप इट इन माइंड, ध्यान लगाना पड़ेगा। 6% रिजल्ट है इंस्टीट्यूट का, उस 6% में आने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने, और आप पास हो गए देखना। कंसंट्रेट करो बस, ध्यान लगाओ। टीडीएस के बाद वाला अमाउंट है टीडीएस के पहले वाला अमाउंट? पहले वाला अमाउंट। सेक्शन 67 क्या कहता है? ग्रॉस अमाउंट। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन। नोटिफिकेशन पर बोलो कौन सी है? 33/2000। कितने की एग्जेम्पशन है? 10 लाख। शर्त क्या है? इन द प्रीसीडिंग ईयर। कितनी होनी चाहिए वैल्यू? अप टू 10 लाख, अप टू 10 lakhs in the preceding year. Next, point of taxation rules. PTR, point of taxation rule कहता है impose, point of taxation. पैसा आ गया तो टैक्स इंपोज हो गया, पैसा नहीं आया, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है तब भी टैक्स इंपोज हो गया। या तो आपका पैसा आ गया और तब टैक्स इंपोज हो गया, या फिर आपने सर्विस दे दी है, पैसा नहीं आया तब भी टैक्स इंपोज हो गया। हाँ, सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी है तो हम वेट कर सकते हैं 30 डेज तक इनवॉइस इश्यू करने के लिए। अगर 30 डेज में इनवॉइस इश्यू कर देते हो तो हम इनवॉइस को देख लेंगे। हम 30 डेज में इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ तो इनवॉइस कैंसिल कर देंगे, हम देखेंगे सर्विस कंप्लीट कब हुई। ये है अपना टैक्स इंपोज कब हुआ और आपको टैक्स जमा कब करवाना है। आगे देखिए इसके बाद, व्हेन टैक्स हैज टू बी डिपॉजिटेड, जब टैक्स इंपोज हुआ आप पर उसके अगले महीने की 6 तारीख को। 6 तारीख क्यों कह रहे हैं यहां पर? क्योंकि अब हर एसएससी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इंडिविजुअल फर्म को पेमेंट मंथली ना जमा करा के क्या करवानी है? क्वार्टरली, 3 महीने की। लेकिन मार्च में जब भी ड्यू होगा तो उसकी पेमेंट कब? 31 मार्च। नेक्स्ट, अगर आपने ज्यादा टैक्स जमा करवा दिया है तो आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ज्यादा टैक्स क्यों जमा हो गया? 3 कारण उसके हो सकते हैं। नंबर 1, मन कर रहा था, सुपना आ गया था कि चलो भैया सरकार के पास जमा कराते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एडवांस ले लिया था लेकिन सर्विस नहीं दी, बाद में रिफंड कर दिया। इसका दूसरा पार्ट, बिल भेज दिया था लेकिन बाद में रीनेगोशिएट हुआ। तीसरा केस अपने सामने, क्यों ज्यादा जमा हो गया? बाय मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर हो गई,
इन तीनों केसेस के अंदर अगर ज्यादा जमा हो गया तो कोई बात नहीं, आगे कम जमा करवा देना, एडजस्ट कर लो, अगली बार डिडक्शन ले लेना, क्रेडिट ले लेना। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोविजनल असेसमेंट। चेक करो क्या मतलब है प्रोविजनल असेसमेंट का, लिखा हुआ आपकी बुक्स में बड़ा साफ साफ। असेसमेंट यानी कि कंप्यूटेशन। कैसी कंप्यूटेशन करवा रहे हो आप? टेम्परेरी। टेम्परेरी कंप्यूटेशन क्यों करवा रहे हो? मेरा अमाउंट निकल पा रहा साहब, किस अमाउंट पर? तो एसीडीसी के पास जाएंगे आप, ये क्या बाबा जी करते हो? बिहेव प्रोफेशनली। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, क्या आप करते रहते हैं भाई? कहां सीख कर आते हैं बातें वाली है, किस चीज से सीख कर आते हैं वाली बातें यहां पर? इसका नाम है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पता नहीं किससे क्या पढ़ते हैं आप लोग बातें। अब इस सिचुएशन के अंदर एसीडीसी के पास जाएंगे आप, उससे कहेंगे सर प्लीज काइंडली कंप्यूट द अमाउंट, एस्टिमेट द अमाउंट फॉर मी, एंड देन he'll estimate the amount for you people. In that situation later on फाइनल अमाउंट जब डिसाइड होगा तो कम ज्यादा जो भी हो ST3A में आपको लिख कर देना पड़ता है कि सर इतना मैंने पे किया था, इतना लायबल था, कम ज्यादा जो भी एडजस्ट करना है। नेक्स्ट, स्पेशल रेट्स, कॉम्पोजिशन रेट्स। अगर आपके चार्जेस अलग से क्लियर नहीं है तो सरकार टोटल अमाउंट पर रेट के लिए कह रही है। यहां पर आपके चार्जेस क्लियर दिए हैं कि कितना है, 4 केस हैं, जोर डालोगे दिमाग पर याद आ जाएंगे, पक्की बात है, बहुत ध्यान से। पहला केस कौन सा है? एयर ट्रेवल एजेंट। डोमेस्टिक बुकिंग के लिए कितना? 0.6 और बेसिक फेयर, सिर्फ बेसिक फेयर। और इंटरनेशनल के लिए डबल 1.2 प्लस एजुकेशन सेस एंड में। ये कब? जब आपका कमीशन अलग से नहीं है। ऑप्शन है आपकी, या तो बेसिक फेयर के ऊपर ये निकाल लो या कमीशन पर 12.36, जो कमाए पे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। फर्स्ट ईयर में कितना? 3, ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स 1. अगर आपके चार्जेस अलग से नहीं है तो, अगर चार्जेस हैं तो उस पर 12.36 ऑप्शन है आपकी। नेक्स्ट, फॉरेक्स ब्रोकर। 2 रास्ते हैं फॉरेक्स ब्रोकर के पास। एक, नोशनल अमाउंट यूज कर ले, 1 लाख तक की इंडियन करेंसी कोई कन्वर्ट करता है किसी भी तरीके से, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 0.12%। मिनिमम कितना यहां पर? 30। 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक का अमाउंट है तो कितना होगा यहां पर सिचुएशन के अंदर? 120 प्लस 0.06। एजुकेशन बाद में जोड़ना है। और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 660 प्लस 0.012। और मैक्सिमम कितना है वहां पर? मैक्सिमम है 6000 एजुकेशन से साथ में। लेकिन इसके पास एक और ऑप्शन भी है, वो चाहे तो आरबीआई का रेफरेंस रेट जो है उसने कितना कहा और आपने कितना चार्ज किया, उसके डिफरेंस के ऊपर 12.36% उतना भी कर सकता है वहां पर। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लॉटरी, लॉटरी एजेंट। शाबाश, कंसंट्रेट, मेहनत करो, मेहनत। डिस्ट्रीब्यूटर, फर्क पड़ता है बॉस। आगे, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लॉटरी एजेंट। इस सिचुएशन के अंदर अगर आपके सिचुएशन में गारंटीड प्राइस पे आउट 80% से ज्यादा है, यानी कि गारंटी 80% से ज्यादा का प्राइस पक्का मिलेगा, तो 11 या 7, और अगर 80 से कम है तो 11 प्लस सेस। 10 लाख रुपए तक की टिकट के ऊपर इतने चार्जेस हैं, और पार्ट देयर ऑफ पर भी सेम अमाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के 3 स्लैब बन गए। अब 6 महीने तक की देरी करते हो अगर, 6 मंथ तक का डिले 18%, 6 मंथ से बाद वाला होगा जो कितना? 24, 6 ऐड करते जाओ, और 1 साल के बाद 30। लेकिन अगर पिछले साल में 60 लाख तक की टर्नओवर थी तो 3% लेस कर दो, यानी कितना हो जाएगा? 15, 21, 27। नेक्स्ट, एक्सेस अमाउंट कलेक्टेड। जितना अमाउंट आपने कलेक्ट कर लिया है उतना सारा का सारा अमाउंट डिपॉजिट करना आपको इमीडिएटली, और जितनी लेट करोगे उतने पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यहां पर इंटरेस्ट 18% है। गवर्नमेंट 10 to 24 के बीच में कितना फिक्स कर सकती है आजकल? सिर्फ सिंगल रेट है 18% ऑन द एक्सेस कलेक्टेड, जो ज्यादा कलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स कोड कितने डिजिट का है? 15 डिजिट का।
15 डिजिट का। कब अप्लाई करोगे? जब आपकी टर्नओवर रिसीट 9 लाख से ज्यादा, उसके बाद 30 डेज में अप्लाई करना आपको। यहां पर अगर मेरे एक से ज्यादा सर्विसेज हैं, एक ही जगह पर हैं, एक रजिस्ट्रेशन, एक से ज्यादा प्रीमाइसेस हैं, ऑफिसेज हैं, लेकिन सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है, तो ऑप्शन एक करा लीजिए बस आप। अगर एक से ज्यादा प्रीमाइसेस है लेकिन डिसेंट्रलाइज, हर जगह से अलग अलग बिल करता है, अलग रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, अगर अपना काम बंद कर देते हैं तो सर्टिफिकेट सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी आपको। आपने बिजनेस दूसरे को बेच दिया, दूसरा अपना नया नंबर लेगा, उसका पैन नंबर होगा अपने आप में। नेक्स्ट, रिटर्न्स। कितनी बार रिटर्न जमा करानी है साल में? 2 बार। कितनी डेट तक जमा करानी है? 25th। कैसे जमा करानी है? इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट से, कंपल्सरी है। अक्टूबर से मार्च तक की रिटर्न कब जमा करानी है? 31 मार्च है, 25 अप्रैल। मामू बनाया था आपको, अरे जाने दो, अरे जाने दो। अगर देरी हो गई पेनल्टी लगेगी, फिर तो जेल में 500 रुपए तक आगे चलो, पोषण पानी खेलना, पेपर है कल। 15 दिन तक का डिले अगर है तो कितनी पेनल्टी लगेगी? 500। 15 दिन से ज्यादा, 30 दिन तक का डिले तो 1000, और 30 दिन से ज्यादा का है तो 1000 प्लस 100 फॉर ईच डे। और अगर अगर आपका टैक्स बनता है तो सिचुएशन में ऑफिसर माफ कर सकता है। वैसे मैक्सिमम पेनल्टी कितनी मिलेगी यहां पर? 20,000। रिवाइज रिटर्न कितने दिन में रिवाइज? हाउ मेनी डेज? 90 डेज। इनकम टैक्स में 2 साल है, याद रखना, यहां 90 डेज। इनकम टैक्स में रिटर्न लेट फाइल हुई तो रिवाइज नहीं हो सकती है, यहां लेट फाइल हुई तो रिवाइज हो सकती है। नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज, पेज 5.37। रिवर्स चार्ज सेक्शन 68 सबसेक्शन 1, सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर सर्विस टैक्स जमा नहीं हुआ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एज ए नॉर्मल रूल जेल में कौन जाएगा? मैं या आप? आप। क्यों पढ़ तो आप रहे हो? प्रोवाइडर इज लायबल। लेकिन 68 सबसेक्शन 2 सरकार कहेगी ये तो भला आदमी, इस बेचारे को क्यों तंग करते हो यहां पर? आओ तुम पेपर दे के पास होकर आना है, ध्यान रख लेना अच्छे से, बिल्कुल एकदम हड्डियों का सूरमा बना दूंगा, नहीं तो देख लेना पक्का पास होकर। हाँ, तो जबान दी अपने रिस्पेक्ट के लिए। और जो पेपर बाकी जैसे भी हो उनको चेक नहीं करना, उनको अगले वाले पे बस। अब आगे सोचते हुए 68 सबसेक्शन 2 रिवर्स चार्ज, कहां पर है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल? चेक कीजिए जरा, रिवर्स चार्ज कहां पर एप्लीकेबल है। नंबर 1, सबसे पहला अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में आई अगर, करेक्ट, लुलु। नंबर 2, इंश्योरेंस एजेंट्स। नंबर 3, रिकवरी एजेंट। नंबर 4, डायरेक्टर। नंबर 5, स्पॉन्सरशिप आइडिया। नंबर 6 कौन सा? हाँ, ये वाला। नंबर 7, गुड्स ट्रांसपोर्ट। नंबर जो था लॉयर का, लीगल सर्विस, बिग कॉर्पोरेट हाउस को प्रोवाइड करने के लिए, करेक्ट। और पार्शियल, कई जगह पार्शियल रिवर्स चार्ज भी है। कहां? पहला, रेंट कैब में कितना 50 प्रोवाइडर, 50 रिसीवर सर्विस टैक्स। अगला, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कितना? 50-50। और मैन पावर में 25 कौन कराएगा? प्रोवाइडर। 75 कौन कराएगा? रिसीवर। नेक्स्ट, अबेटमेंट्स। अबेटमेंट्स का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन के केस के अंदर सरकार कुछ परसेंटेज लेस कर देती है। कंडीशन होती है कि क्रेडिट नहीं लोगे आप, जब हमने रिडक्शन दे दी है तो नो सीसीआर एटसेट्रा, कुछ छोड़ नहीं देंगे, परसेंटेज लेस कर लो बस। होटल रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जाते हो तो कितना परसेंट लेस होता है वहां पर? हाउ मच? 60% के जैसा ही एयर और बाय रोड, सेम हो गया। टूर ऑपरेटर अगर है, अगर टूर पूरा पैकेज है तो उसका मार्जिन कितना? 25%, यानी कि 75% अबेटमेंट। होटल बुक करा कर दे रहा है, उसका मार्जिन कितना? 90%।
लास्ट मेगा एग्जेम्पशन, मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 25/2012। मेगा एग्जेम्पशन में जो चीजें लिखी हुई हैं वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड है। एक बार गो थ्रू कर जाओ फटाफट से कि क्या क्या मेगा एग्जेम्पशन है। स्पेशली जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे प्रैक्टिस मैनुअल के, वो सारे करके जाने हैं। इसके पीछे अबेटमेंट एग्जामिनेशन के स्पेशल क्वेश्चन है, बी वेरी केयरफुल, उन सबको पढ़ना है, स्पेशली उन क्वेश्चन पर ध्यान लगाना है कि उन क्वेश्चन में कौन कौन से हैं। ओके, गुड लक।